6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हम कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, एंड 6.2 दैट इज रिवर्स ऑफ बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अगर इसके अंदर हम देखें तो प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले किया था, बस उसके अंदर एक हमने जो 6.2 हमारी थ्योरम है उसका यूज कर लिया, रिवर्स बीपीटी का यूज कर लिया। बस यही एक चेंज है जो पहले के क्वेश्चनों में और अब के क्वेश्चनों में था। देखेंगे भाई, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास इसकी हेल्प से कौन सा एक ट्राइंगल आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस दो लाइन के ऊपर फोकस करना है कि डीई और ओ क्यू कहां पर है। अगर डीई और ओ क्यू ये है तो मैं इस ट्राइंगल के अंदर जा सकता हूं पी क्यू ओ या पी ओ क्यू। मैं किस में आ गया बच्चा, मैं आ गया पीओ क्यू के अंदर। अगर पीओ क्यू में देखें तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये हमें गिवन है भाई बाय थेल्स थ्योरम, बाय थ्योरम 6.1 जो थेल्स थ्योरम है उसके बेस पर मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो रेशियो है वो सेम होगा। किस किस का रेशियो सेम होगा, रिस्पेक्टिव साइड्स का। यहाँ पे आ जाएं, अगर आप देखें तो मैंने बीपीटी थ्योरम जब ड्राइव करी थी तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई भी किसी भी ट्राइंगल में हम किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है। यही थी हमारी थेल्स थ्योरम 6.1। यहाँ पर हमने देखा कि एबीसी ट्राइंगल के अंदर DE इज पैरेलल टू BC हमने ड्रॉ कर दिया, तो इस केस में AD अपॉन DB की वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर होगी। इसके अलावा मेरे बच्चा मैंने दो रिजल्ट और ड्राइव कराए थे एक वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने बताया था किस तरीके से सेम थेल्स थ्योरम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हम आउटपुट ले सकते हैं जहां पर एक सेगमेंट अपॉन पूरी लेंथ, एक सेगमेंट अपॉन पूरी लेंथ। उसी तरीके से BD नीचे वाला सेगमेंट अपॉन पूरी लेंथ, EC नीचे वाला सेगमेंट अपॉन पूरी लेंथ। इस तरीके का रिजल्ट हमने कंक्लूड किया था एक वीडियो के अंदर। यहां पर भी अगर आपको देखें तो मैं ऊपर वाले कंक्लूजन यानी मेन रिजल्ट ऑफ थेल्स थ्योरम को यूज कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई पीई अपॉन EQ की वैल्यू क्या, अंदर वाले को पहले लिख लेते हैं, हम लिख रहे हैं PD अपॉन DO की वैल्यू किसके बराबर है, PE अपॉन EQ के बराबर है। पहला पार्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई हमारे पास सेकंड कंडीशन ये थी DF अपॉन OR, DF और OR इन दोनों का ये दोनों पैरेलल थे, DF इज पैरेलल टू OR। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ट्राइंगल मेरे पास इस बार क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल POR। भाई पहले केस में गए थे POQ क्योंकि DE पैरेलल किसके था, OQ के था। यहाँ पर POR में गए, क्यों, क्योंकि OR किसके पैरेलल है, DF के। यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई DF इज पैरेलल टू OR। अगर ऐसा है तो मैंने क्या बोला था, बाय थ्योरम 6.1 हमारे पास जो कि क्या है, थेल्स थ्योरम कहलाती है या बीपीटी थ्योरम कहलाती है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो जाएंगे, उनका रेशियो सेम हो जाएगा, सेम रेशियो में बढ़ जाएंगे। यानी PD अपॉन DO की वैल्यू, PD अपॉन DO की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, PF अपॉन FR के। ये आ गया सॉरी, इसको बोल दिया हमने सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई बिल्कुल पहले जैसा है जैसा हमने पहले किया था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन सी PD अपॉन DO इस साइड भी है, PD अपॉन DO इस साइड भी है। अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन में LHS सेम हो जाए तो हम उनके RHS खुद ब खुद इक्वल हो जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR। ये आ गया भाई, इसको मैंने बोल दिया क्या, थर्ड। अब मैं इसका यूज करूंगा एक ट्राइंगल में जाकर और उसके बारे में सोचेंगे क्या है वो चीज। देखो थोड़ी देर के लिए वापस हम इस चीज को मिला देते हैं क्योंकि ये प्रूफ करने वाला पार्ट है ना। अब फोकस करते हैं एक ट्राइंगल के ऊपर जो कि है ये।
कौन सा? ट्राइंगल पी क्यू आर, किसकी बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर तुम देखो तो मैंने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। कहां से लेके आए? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम ये लेके आ गए, ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं क्योंकि इस ट्राइंगल की हमें जरूरत है। अब फोकस करेंगे भाई, हमने रिवर्स बीपीटी देखा था और उस रिवर्स बीपीटी के अंदर क्या पढ़ा था कि थ्योरम ये कहती है 6.2 कि अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के अंदर साइड्स पर बने रेशियोज जो है वो इक्वल हैं तो वो दो पॉइंट से बनने वाली लाइन जो है थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। रिवर्स ऑफ बीपीटी बेसिकली, अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल है, अगर रेशियो सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है। इस वाले केस में अगर आप देखें तो पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर हो गया? पी एफ अपॉन एफ आर, रेशियो सेम आ गया। तो हम यूज कर रहे हैं बाय थ्योरम 6.2, व्हाट वी कैन से कि भाई ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हमारे पास आ गया। भाई कैसे आ गया? मैं दोबारा बता रहा हूं, कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने थ्योरम 6.2 का यूज किया है जो ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन ड्रॉ करी गई और उसने दो लाइनों को किसी रेशियो में बांटा और ये रेशियो सेम आ गए, इनका रेशियो सेम आ गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ सेम आ गया, तो वो जो लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ये स्टेटमेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है बाबू। जब जितने थ्योरम्स होती हैं उनके स्टेटमेंट जितने ज्यादा हमें रिटेन होंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे। कोशिश करनी है, कोई भी क्वेश्चन करना है तो बहुत सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन हमेशा मैटर करती है कोई भी क्वेश्चन डील करते समय। जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं उसमें एक सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर भी कोशिश करते हैं जो चीज हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं, जो चीज हम लिखना चाह रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से अल्टरनेट डिस्कस कर लूंगा। बाकी विद्यालय चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ हमें चाहिए नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।